तो भाई लोगों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। डिस्क्राइब एजोर आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी मॉड्यूल के अंदर हमने अभी तक एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन मेथड्स, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, कंडीशनल एक्सेस, आरबैक, जीरो ट्रस्ट, डिफेंस इन डेप्थ जो लास्ट में कवर किया था। तो आज कौन सा है नया टॉपिक? चलिए देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। तो ये एक सिक्योरिटी व्यवस्था है जो एजोर आपको देती है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो एक मॉनिटरिंग टूल है जो कि आपके सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट को मॉनिटर करता है और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। राइट। तो एक ऐसा टूल है जो कि आपको सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट देता है और वर्कलोड प्रोटेक्शन भी देता है। CSPM CWP। अब कहने को तो एक क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट है, बट यू कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर on premises or any other cloud or hybrid environment resources। मतलब कि व्यवस्था फुल दी है एजोर ने। एजोर के रिसोर्स तो करेगा ही करेगा, AWS के, GCP के और ऑन प्रेम के भी कर सकता है। हाँ, कंडीशंस थोड़े से अप्लाई होते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक कंडीशन अप्लाइड। म्यूचुअल फंड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डिफेंडर की। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड, तो आप इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफेंडर फॉर क्लाउड इज अ क्लाउड नेटिव टूल फॉर द सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू मॉनिटर ऑन प्रेमिसेस, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये सारी बात तो ठीक है, बट ये होता क्या है क्लाउड पोस्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट? तो पोस्चर तो समझते ही हैं अपन लोग। इसको थोड़ा और देसी भाषा में समझें तो जैसे हमारा पोस्चर होता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है तो झुक जाता है आगे से, कोई दंड ज़्यादा पेलता है तो चौड़ा हो जाता है। तो उनके पोस्चर चेंज हो जाता है चलने वलने का, समझ रहे हो ना? तो एक सही तरीका क्या होता है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ही बताएगा। बट हम बात करेंगे अगर सिक्योरिटी पोस्चर की, कि आगे झुका है कि चौड़ा होके चल रहा है। अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी पोस्चर की, तो आपका एनवायरनमेंट झुका हुआ है, इनकी सिक्योरिटी कम है, यहाँ चौड़ा हो रखा है, कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी कर रखी है जितनी की आवश्यकता नहीं है, वट एवर। पॉइंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट क्या होता है। तो पोस्चर आपके समझ में आ गया। अब ये पोस्चर इंसान का नहीं है, ये पोस्चर आपके एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी का है। तो ये होता है सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, बिल्कुल शुद्ध भाषा में। ठीक है। और वर्कलोड प्रोटेक्शन तो नाम से पता चल रहा है कि भैया ये आपको बता रहा है क्या व्यवस्था चल रही है एनवायरनमेंट में, और ये उस व्यवस्था को प्रोटेक्ट कर देगा। कैसे करेगा वो यही बता देगा। समझ लो, जैसे कि कोई VM है, उसके ऊपर RDP पोर्ट ओपन है सभी के लिए, उदाहरण ले रहे हैं, तो ये बोल देगा कि भैया ये एक पोस्चर मैनेजमेंट में एक नेगेटिव स्कोर है, ये इसको सही करो। कैसे करेंगे? नीचे लिखा होगा, RDP डाल दो, RDP डाल देंगे। बट अगर ये बोलेगा वहाँ पे एंटीवायरस नहीं है, फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप उसको वहीं से डिप्लॉय भी कर सकते हो, फिर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन इसको वर्कलोड प्रोटेक्ट भी करता रहेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि डिफेंडर फॉर क्लाउड जो है ये CSPM और CWP दोनों सुविधाएं आपको उपलब्ध कराता है। और ये नया नाम है एजोर सिक्योरिटी सेंटर के। जो भाई लोग हमारे पहले क्लाउड के बारे में जानते हैं या देखा है, उनको पता होगा, एक सर्विस थी एजोर सिक्योरिटी सेंटर, उसी का नया नाम है डिफेंडर फॉर क्लाउड। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ये पोस्चर मैनेजमेंट करता है, CWP करता है, सबके लिए करता है, एजोर के लिए ऑब्वियस बात है, नेटिव सर्विस है तो उसके लिए ज़्यादा करेगा और इजीली कर लेगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या 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 करता है ये ये बढ़िया है। ये आपके एनवायरनमेंट में कॉन्टिन्यूसली एसेस करता रहता है, मतलब कि असेसमेंट दे रहा भाई ये। सब लोगों ने दिए ना असेसमेंट। हाँ, पर हम देते थे, ये कर रहा है। ये आपके एनवायरनमेंट का असेसमेंट करेगा, पर कैसे करेगा इसे क्या पता, क्या देखना है क्या नहीं देखना। उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए सिक्योरिटी बेंचमार्क करके एजोर की पॉलिसी है ना। वो पॉलिसी में सारी कंडीशन लगी हुई हैं।
वो पॉलिसीज रन होती हैं, एजोर पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ मैं बैकएंड में। उस पॉलिसीज के जो रिपोर्ट होती है उसको पब्लिश कर देता है, उसी के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पे ये सिक्योर स्कोर देता है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। सिक्योर स्कोर से पता चल जाता है आपका एनवायरनमेंट कितना सिक्योर है कितना नहीं है। मतलब कि हर एक सिक्योरिटी टास्क का कुछ नंबर दे रखे हैं इसने, अगर आपने कर रखे हैं तो वो आपको नंबर मिल जाते हैं, आपका सिक्योर बढ़ जाता है। और डिफेंड तो करता ही है। अब डिफेंड कब करेगा? इसमें क्या है कि इसमें दो प्लान है। एक फ्री वाला है जो आपका पोस्ट मैनेजमेंट बनाता है, बताता रहेगा बेसिक पॉलिसीज। बट अगर आपको कुछ डिफेंड करने के लिए सर्विसेज चाहिए तो फिर आपको प्लान 2 लेना पड़ेगा या स्टैंडर्ड वर्जन लेना पड़ेगा इसका। वो भी देखते हैं पोर्टल में, समझ में आ जाएगा एकदम मस्त तरीके से। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा पोर्टल मेरा, ये रहा पोर्टल मेरा, ये रहा, ये है पोर्टल। ठीक है, तो अगर हम होम पे जाएं, यहाँ पे मैं चेक कर रहा था, तो ये डिफेंडर है ही। बट आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो और ये डिफेंडर आ जाएगा। लिखोगे तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है, ये आपका डिफेंडर आ गया। अब देखो ये बढ़िया सा डैशबोर्ड दे रहा है यहाँ पे। ये ऐसे आपको रिकमेंडेशन देता रहेगा। ठीक है, ये आपको रिकमेंडेशन दे रहा है कि भैया एमएफ इनेबल नहीं है आपके एजोर पे, एनेबल कर लो, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। मतलब 10 नंबर का ही है ये, 10 में से 10 मिल जाएंगे। आपको मैनेजमेंट पोर्ट सिक्योर करने हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, और आपने कर लिए तो। जैसे मेरा एमएफए है तो भैया मेरे को 10 नंबर मिल रखे हैं, इसके 8 मिल रखे हैं, इसलिए मेरा जो सिक्योर स्कोर है 52% है, 100 नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मिस हो रही है, कुछ चीज़ मिस हो रही है ना। तो समझ में आया, सिक्योर स्कोर ऐसे है। अब बात करें, ये देखो ये है सिक्योरिटी पोस्चर। इसमें भी यही यही सब चल रहा है और कुछ नहीं। ये सिक्योर स्कोर दे रहा है और आपको चेक करना है तो आप क्लिक करके चेक करो रिकमेंडेशन में। अगर आपको बढ़ानी है अपनी रिकमेंडेशन, यहाँ से करने नहीं दे रहा क्योंकि डैशबोर्ड है, पर यहाँ से करने देगा, तो उसी रिकमेंडेशन में चले आएंगे हम, जो हम पहले देख रहे थे। ठीक है ना, वही इनेबल एमएफए, ये सब तो क्लियर ही होगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, इसने दे रखे हैं एग्जाम्पल। और कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड पैसे वाले प्लान से होंगी, क्योंकि ये तो फ्री वाला चल रहा है, पैसा भी तो कमाएगा ना भाई अजूर। तो उसके लिए जैसे अडेप्टिव एप्लीकेशन कंट्रोल है, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। बहुत पैसा मांगता है रे बाबा, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। चलो ये कहानी खत्म, फिर से आते हैं डिफेंडर पे। आप चाहो तो एनवायरनमेंट सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे आपको टेनेंट दिखा रहा है, अपने सब्सक्रिप्शन में जाओ। यहाँ से पहले आप देख लो ऐड एनवायरनमेंट, यहाँ से आप अमेजोन का, जीसीपी का ये भी ऐड कर सकते हैं। ये अभी प्रीव्यू में चल रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे माइक्रोसॉफ्ट की व्यवस्था ऐसी रहती है कि वो सबको सेंट्रलाइज करना चाहता है, जो कि सही भी है। तो ये पूरी सिक्योरिटी को सेंट्रलाइज कर रहा है, तो हर चीज़ को इसमें घुसा दे रहा है, राइट। एंट्रा आइडेंटिटी के लिए बनाया उन्होंने, ठीक है ना। फिर डिफेंडर का भी पूरा पोर्टल है अलग से, सारे डिफेंडर हो उसमें जितने भी हैं। चलो अपन सब्सक्रिप्शन में गए अपने। अब यहाँ देखोगे तो आपको दिखाई देगा, देखो ये पोस्चर मैनेजमेंट और ये वर्कलोड प्रोटेक्शन लिखा हुआ है ना साफ साफ। ये फ्री वाला चल रहा है इसका, ये हमारा ऑन है। फ्री में 30 दिन के लिए आप स्टैंडर्ड वाला ले सकते हो, मैंने लिया था, खर्च कर दिया सारा। अब ये सब ऑफ हो गए हैं, तो ये सब इन सबको प्रोटेक्ट कर लेता है। इनके अलग अलग पैसे लगते हैं, यहाँ पे दिखा रखे हैं, है ना। ऐसा हो गया। अब जो आप सिक्योरिटी पॉलिसीज में, यहाँ आपको दिख जाएगी वो पॉलिसी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखो, ये खाली ये इनेबल है, ये है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिक्योरिटी बेंचमार्क। इसके अंदर वो सारी इनिशिएटिव्स हैं। एजोर पॉलिसी के इनिशिएटिव क्या होते हैं, आप लोग नए हो, आपको नहीं पता, तो एजोर पॉलिसी क्या होती है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, उस कंडीशन को वेरीफाई करता रहता है। अगर कंडीशन मैच हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं होती तो आप चाहो तो सही करा लो, चाहे तो नॉन कंप्लाइंट करवा लो। वो उसके ऊपर आपकी व्यवस्था होती है। पॉलिसी, एजोर पॉलिसीज एक फीचर है, आप ये अपने कवर नहीं किया है। अब बहुत सारी कंडीशन को मिला के बहुत सारी पॉलिसीज को मिला के एक इनिशिएटिव बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, व्यवस्था आगे बढ़ जाती है। तो आप लोगों को ऐसा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। तो फिर ये डिफेंडर फॉर क्लाउड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है ये, हालांकि वो अभी 9 मिनट में हमें जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हम खुद ही घूम जाएंगे। हम तो अभी नए हैं, जब तो हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, है ना। सिक्योरिटी पोस्ट कंप्लायंस के भी पॉलिसीज बना रखी हैं, यहाँ से कंप्लायंस चेक हो जाएगी। आपने जैसे हमने यहाँ पे कुछ ये उठा रखी है हमने, PCI DSS कंप्लाइंट। तो ये बता रहा है कि आपका भैया 43 में से 37 है, बाकी कंप्लाइंट नहीं है। CIS के अंदर 92 कंप्लाइंट है, बाकी कंप्लाइंट नहीं है। तो
कंप्लायंस में भी हेल्प कर देता है ये, वर्कलोड प्रोटेक्शन में हेल्प कर देगा अगर आपने वैसा प्लान ले रखा होगा तो। अलर्ट्स वगैरह भी कर देता है ये देखो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं प्लान के अंदर। वुलनेबिलिटी असेसमेंट ये फ्री में नहीं मिलेगा, पैसा लगेगा इसका, है ना। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। जस्ट इन टाइम वीएम एक्सेस मतलब कि टाइम के अनुसार, जब आपको समय दिया है या जब आप, सॉरी आपको समय नहीं दिया, जब आप एक्सेस कर रहे हो उस वीएम को, तो उसी वक्त आपके लिए मैनेजमेंट पोर्ट ओपन होगा। मैनेजमेंट पोर्ट मतलब आरडीपी या एसएसएच। और जैसे आपका काम हो जाएगा वो पोर्ट हो जाएगा बंद। वो है जस्ट इन टाइम, नाम से लग रहा। जस्ट इन टाइम एडाप्टिव एप्लीकेशन कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है कि कौन से लिमिटेड एप्लीकेशन आपके उस पर रन होंगे जो आपने डिसाइड किए हैं। इमेज की स्कैनिंग, नेटवर्क को और हार्ड कर सकता है ये, मतलब कि ये पूरा आँख बैठा के बैठा होता है एकदम, जो बढ़िया वाला गार्ड है ये। चेक करता रहेगा कौन किसी घर में घुस रहा है, कौन किसी को घुस सकता है, कौन किसी घर से निकल रहा है। समझ रहे हो, अलग अलग सबनेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, है ना, ज़्यादा भावुक नहीं होना। तो जो ये सबनेट है, किसको किससे बात करनी चाहिए, कौन इंटरनेट से बात कर रहा है, कौन इंटरनेट से बात कर रहा है, तो उसको देखेगा, फिर अपने रिकमेंडेशन देगा, भैया आप यहाँ 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 ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ 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 ऐसे कर सकते हैं। तो उस तरह की ये बहुत एडवांस फीचर्स हैं जो कि आपको मिलते हैं पैसे वाले प्लान में। तो चलो पैसे वाले प्लान को देख लेते हैं, या एज और प्राइसिंग में पहुंच गए हम लपक के। ये फ्री टीयर में आपको ये सब मिलेगा, असेसमेंट रिकमेंडेशन, ठीक है ना। असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन यानी कि स्कोर तक तो आपको मिल जाएगा, बट आपको व्यवस्था पूरी चाहिए तो आपको देना पड़ेगा पैसा। पैसा लगेगा आपको, सिक्योरिटी इवेंट कलेक्शन कर लेगा, जस्ट इन टाइम कर लेगा, वही सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे, ये सब पैसे की व्यवस्था है। माया, माया की व्यवस्था है दादा। और यहाँ ऐसे ऐसे होगा, ये सब बता रखा है, फ्री टीयर और पैसा वाला। तो ये है कहानी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की। होपफुली सबको समझ में आया होगा। फंडामेंटल के हिसाब से बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा आ गया है फंडामेंटल के हिसाब से। अगर आपने एकदम सही से वीडियो देखा, नहीं देखा तो एक दो बार देखोगे, आपको समझ में आया। कई चीज़ें मैं कह जाता हूँ, पर जल्दबाजी में वजन रखना भूल जाता हूँ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।